आप कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करिए क्वेश्चन को कि हमारे को दो पार्ट सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम एक तो हमारे को ये टेबल यूज करनी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो चीजें यूज करनी है, एक तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और एक हमारे को ये टेबल यूज करनी है। पर tan ए दिया हुआ है इज इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे साइन ए कॉस ए tan ए। यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे को tan ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3, तो हम यहां पर 1/√3 लिख देंगे इसके नीचे और इसको कंपेयर करेंगे यहां से। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर हम ए के बारे में बात करते हैं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, तो यहां पर ये 1 मैंने यहां पर लिख दिया है परपेंडिकुलर और बेस √3 हो गया है। लेकिन यहां पर हमारे को हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देखिए यहां पे लिखा मैंने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इससे हमारे पास h की वैल्यू आ गई है यहां पर देखिए 2। उस 2 को मैंने देखिए यहां पे पुट कर दिया है हाइपोटेन्यूज में, हाइपोटेन्यूज में देखिए 2 को पुट कर दिया है। इससे हमारे पास साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई है। इस एंगल ए के लिए जो उसके अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो उससे टचिंग लाइन होगी वो उसके लिए बेस होगी। तो देखिए यहां पर हमने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 लिख दिया है, हाइपोटेन्यूज 2 लिख दिया है। ऐसे ही कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस √3 हाइपोटेन्यूज 2। तो देखिए यहां पे हमारे पास साइन ए कॉस ए और tan ए की वैल्यू आ गई है और यहां पर हमारे को c के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी जरूरत पड़ेगी। हमने यहां पर देखिए पहले a के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं और फिर हम अब c के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो जब हम यहां पर एंगल c की बात करेंगे तो इसके जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो टचिंग लाइन है ये बेस हो जाएगी। यहां पर देखिए फिर हमने साइन सी कॉस सी tan सी के लिए फिर वही टेबल लिखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस टेबल से आप साइन सी की वैल्यू को याद रख सकते हैं, कॉस सी की tan सी की वैल्यू को याद रख सकते हैं। देखिए यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहां पर देखते हैं सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो उसके सामने वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो टचिंग लाइन है वो बेस हो जाएगी। यहां पर देखिए इसी तरीके से हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये सब वैल्यूज हमने यहां पर लिख दी हैं, ये वैल्यूज हमने यहां पर लिख दी हैं और अब हमारे पास सी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं और ए के भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं। तो हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है, आपके पास साइन ए की वैल्यू भी दी हुई है 1/2 आपने लिख दिया। उसके बाद में कॉस सी देखिए 1/2 यहां पर लिख दिया, प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए √3/2 यहां पे देखिए, और उसके बाद साइन सी यहां से लेते हैं √3/2, देखिए √3/2, तो ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया है। फिर यहां पर प्लस, देखिए प्लस लिख दिया है, √3 इंटू √3 3 होता है, तो देखिए 3 लिख दिया है और नीचे 2 इंटू 2 4 लिख दिया है। तो ये कॉमन बेस सेम है, देखिए तो यहाँ पे 4 लिख दिया है, 1 + 3 4 और 4/4 4 इंटू 4 × 4 यहाँ पे 1 लिख दिया है। तो देखिए पार्ट 1 का मेरा आंसर 1 आ चुका है, इस पार्ट का आंसर 1 आ गया है। अब सॉल्व करेंगे पार्ट 2, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए टेबल में से कॉस ए की वैल्यू यहां से देख के यहां पर लिख दी है, कॉस सी की वैल्यू यहां से देख करके यहां पर लिख दी है, साइन ए की वैल्यू ये देखिए यहां पर लिख दी है और साइन सी की वैल्यू यहां से यहां पर लिख दी है।
तो √3/4, देखिए √3/4 माइनस √3/4, √3/4, तो आंसर हमारा 0 आ गया है। तो पार्ट 1 का आंसर हमारा 1 आया है, पार्ट 2 का आंसर हमारा 0 आया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ी और दूसरा आपको इस टेबल की जरूरत पड़ी। इससे आपने इजीली देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट बी। तो देखिए हमने ये ट्राइंगल बना लिया था और उसे राइट एंगल एट बी यहां पे लिख लिया था और उसके बाद में tan A = 1/√3 दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से tan A = 1/√3 की हेल्प से हमने पहले यहां पर 1 लिखा और यहां पर √3 लिखा। उसके बाद में फिर हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे 2 लिख दिया और फिर इस टेबल से हमने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लिया है।